कश्चित् काशीपुरे रम्ये यासीद्विपवति निर्धनः क्षुद्रिढां व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्रां भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मण प्रिय। परम प्रिय भक्तों, श्रद्धामयी माताओं, बहनों, सूत जी ऋषियों को श्री सत्यनारायण व्रत कथा के बारे में बताते हैं। द्वितीय अध्याय में कहते हैं कि प्राचीन वृत्तांत हैं ऋषियों। सुंदर काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह ब्राह्मण नित्य प्रति पृथ्वी पर भटका करता था। ब्राह्मणों से प्यार करने वाले अथवा ब्राह्मण को प्यारे भगवान ने उस दुखित ब्राह्मण को देखा। एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर उस ब्राह्मण के पास आकर आदर पूर्वक कहा, हे ब्राह्मण, तुम दीनहीन की भांति इस पृथ्वी पर क्यों विचरण करते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं सब तुम्हारी बात, तुम्हारी कथा सुनना चाहता हूं, तुम मुझसे कहो। ब्राह्मण बोला, मैं जाति का ब्राह्मण हूं, अत्यंत गरीब हूं, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूं। हे प्रभु, यदि आप इससे मुक्ति का उपाय जानते हो तो मुझे बताने की कृपा करें। वास्तव में वो वृद्ध ब्राह्मण कोई और नहीं, भगवान का ही स्वरूप थे। भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके अपने प्रिय ब्राह्मण के संताप को दूर करने के लिए आए हुए थे काशी नगरी में। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे ब्राह्मण, सत्यनारायण भगवान जो विष्णु स्वरूप है, वांछित अर्थ के फल देने वाले हैं, अर्थात मनोकामना को पूरा करने वाले हैं, उन्हीं का तुम पूजन करो और उस उत्तम व्रत को करो जिसके करने से मानव समस्त दुखों से छूट जाता है। और उस व्रत का विधान भी जैसा पूर्व में बताया जा चुका है, ब्राह्मण को यत्न पूर्वक बतलाकर वृद्ध ब्राह्मण रूप वाले सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। जो उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मैं अब उस व्रत को करूंगा, ऐसा सोचकर ब्राह्मण को रात्रि में निद्रा नहीं आई। अतः प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का आज मैं व्रत करूंगा, ऐसे संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत अधिक धन मिला। उसने बंधु बांधवों के साथ सत्यदेव भगवान के व्रत का आचरण किया। उस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण सारे दुखों से मुक्त हो गया, सारी संपत्तियों से युक्त हो गया। वैसे पृथ्वी लोक में आर्थिक उन्नति लोग तो मान लेते हैं कि हमारी उन्नति हो रही है, हमारे पास 4 गाड़ियां हैं और 6 मकाने हैं और बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। लोग जो है संपत्ति को अपनी उन्नति मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में उन्नति उसकी होती है जो धर्म कर्म में उनका मन लगे और हमेशा वह परोपकार के लिए, परोपकारार्थमिदं शरीरम, यह शरीर भगवान ने दिया है, परोपकार के लिए दिया है। तो सदानंद ब्राह्मण प्रत्येक महीने उस व्रत को किया। व्रत को करने से वो ब्राह्मण सारे पापों से मुक्त हो गया और दुर्लभ मोक्ष को उसने प्राप्त किया।
इस व्रत को पृथ्वी पर जो भी करेगा उस मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा नारायण भगवान ने नारद जी से कहा था। हे ब्राह्मणों, वही वृत्तांत मैंने आपको बतला दिया। तब ऋषि बोले, सनकादिक ऋषि बोले, उस ब्राह्मण से इस व्रत की महिमा को सुनकर क्या किसी और ने भी इस व्रत को किया था? हे मुनिराज, उस संपूर्ण वृत्तांत को हम सुनना चाहते हैं, हमें श्रद्धा उत्पन्न हुई है। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग सुने, जिसने ये व्रत इस पृथ्वी पर किया है, एक बार यह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने वैभव के साथ भाई बंधुओं के साथ व्रत कर रहा था। इसी बीच में कोई लकड़हारा वहां आ गया, बाहर लकड़ी के गट्ठे को रखकर ब्राह्मण के घर आया। वह प्यास से पीड़ित था, लेकिन ब्राह्मण को व्रत का अनुष्ठान करते देख प्रणाम करके ब्राह्मण से बोला, ये आप क्या कर रहे हैं प्रभु? मुझे विस्तार पूर्वक बतलाओ कि इसके करने से क्या फल होता है। ब्राह्मण बोला, सदानंद ब्राह्मण ने बोला, ये सारी कामनाओं की पूर्ति करने वाले सत्यदेव भगवान हैं। इन्हीं की कृपा से मेरे ये धन धान्य हुआ है। उस ब्राह्मण से ऐसे सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में सुनकर वह लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। वह जल पीकर प्रसाद लेकर नगर की ओर चला गया। वह सत्यदेव का स्मरण करता जा रहा था, सोच रहा था कि लकड़ी बेचने से आज जो धन मिलेगा उसी से मैं सत्यदेव के व्रत को करूंगा। ऐसा सोच लकड़ियों का गट्ठर माथे पर रखकर, सिर पर रखकर वह उस गांव में गया जहां धनी लोग निवास करते थे। उस दिन उसे लकड़ियों का दूना मूल्य प्राप्त हो गया। फिर तो प्रसन्न मन से पके पके सुंदर सुंदर केले के फल लिए, शक्कर, घी, दूध लिया, गेहूं का आटा लिया, सभी सवा सेर अर्थात सवाई मात्रा में लेकर अपने घर गया। फिर बंधु बांधवों को बुलाकर विधि पूर्वक उस व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा धन से युक्त हुआ। इस लोक में सुख पाकर अंत में वैकुंठ को गया। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। पुनरज्ञे प्रक्षाम शुद्ध मुनि सत्मा पूरा च उल्का मुखो निपस्सान सीन महामति। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, अब मैं तुमसे आगे की कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक महान विद्वान रहता था। वह जितेंद्रिय एवं सत्यवादी था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाता था और विद्वान ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली, सती एवं यौवन संपन्न थी। वे दोनों भद्रशिला नदी के किनारे एक बार सत्यदेव का व्रत कर रहे थे। इसी बीच एक साधु नामक वैश्य वहां आया। वो व्यापार के लिए बहुत धन नाव में लाया था। नाव को किनारे पर खड़ी करके वह राजा के पास पहुंचा और उस राजा को व्रती देख उसने विनय पूर्वक राजा से पूछा। साधु वैश्य बोला कि हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से क्या कर रहे हो? आप सब बात स्पष्ट बताइए, मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। राजा बोला, हे साधु, मैं अतुल तेज वाले विष्णु भगवान की पूजा कर रहा हूँ और अपने स्वजनों के साथ पुत्र आदि कामनाओं की पूर्ति के हेतु इनका व्रत भी करता हूँ। राजा के इन शब्दों को सुनकर वह वैश्य साधु
आदर पूर्वक बोला, हे राजन, मुझे सारी बात बताइए, मैं आपकी बताई बात को अवश्य करूंगा, क्योंकि मेरी भी संतान नहीं है। इससे निश्चित रूप से संतान होगी। तब व्यापार कार्य से लौटकर आनंद पूर्वक वह वैश्य अपने घर आ गया। उसने अपनी पत्नी को वह संतान दाता व्रत बतलाया, लीलावती को। मैं भी इस व्रत को करूंगा जब मेरे संतान हो जाएगी। इस प्रकार उस साधु वैश्य ने वह समस्त वृत्तांत अपनी पत्नी लीलावती को बतलाया। एक दिन प्रभु की कृपा से उसकी पतिव्रता स्त्री लीलावती पति के साथ आनंद पूर्वक स्त्री धर्म से पारायण होती हुई सत्यदेव की कृपा से गर्भ को धारण करती हुई उसके 10वें महीने में कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या दिन दिन उसी तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ा करता है। तब उस वैश्य ने अपनी पुत्री का नामकरण कर दिया और कलावती नाम रख दिया। इसके बाद लीलावती ने अपने पति से मधुरता पूर्वक प्रेम पूर्वक कहा, हे नाथ, आप पूर्व में संकल्पित व्रत को क्यों नहीं करते? साधु बोला, है प्रिय, इस काम को, पूजा को विवाह के समय करेंगे। पत्नी को इस प्रकार आश्वासन देकर वह वैश्य नगर को चला गया। तब कलावती अपने पिताजी के घर पर बड़ी हो गई। एक दिन वैश्य ने अपनी सहेलियों के साथ अपनी कन्या को नगर में देखा तो कन्या को विवाह योग्य जान धर्मज्ञ उस वैश्य ने अपनी पत्नी से विचार कर शीघ्र ही दूत भेजा, हे दूत, तुम जाओ और मेरी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश करो। वैश्य से आज्ञा लेकर वह दूत कांचनपुर अर्थात कलकत्ता नामक नगर में गए। वहां से वह दूत एक वैश्य पुत्र को लेकर आया। उस सुंदर गुणवान वैश्य पुत्र को देखकर जाति के लोगों के साथ तथा भाई बंधुओं सहित इस संबंध से संतुष्ट होकर उस साधु वैश्य ने विधि पूर्वक शुभ बेला में उस वैश्य पुत्र को कन्यादान कर दिया। परंतु भाग्य की बात, वह उस उत्तम व्रत को करना भूल गया तो सत्यदेव स्वामी उससे विवाह के समय ही नाराज हो गए। काल के वशीभूत निज कर्म में निपुण वह वैश्य अपने जमाई के साथ शीघ्र व्यापार के हेतु चला गया। समुद्र के किनारे स्थित सुंदर रत्नसारपुरी अर्थात मुंबई में जाकर ससुर जमाई ने शीघ्र व्यापार प्रारंभ कर दिया। इसके उपरांत ये चंद्रकेतु राजा के सुंदर नगर में गए। इसी समय भगवान सत्यनारायण प्रभु ने इस वैश्य की भ्रष्ट प्रतिज्ञा को देखकर इसे शाप दे दिया कि इसे दारुण भयंकर महान दुख होगा। एक दिन उस चंद्रकेतु के खजाने को चोरों ने चुराया और वे चोर वहां आ गए जहां ये दोनों ससुर जमाई थे। पीछे पीछे राजा के दूत और आगे आगे चोर उन आते हुए दूतों को देख डरकर उस धन को वहीं रख वे चोर गायब हो गए। इसके उपरांत वे राजा के दूत उस स्थान पर आ गए जहां ये सज्जन वैश्य पुत्र थे। राजा के धन को वहां देख उन दोनों वैश्य पुत्रों को बांधकर ले आए। प्रसन्नता पूर्वक वे दूत राजा के पास आए और बोले, महाराज, ये दो चोर हम पकड़कर ले आए हैं, इन्हें देखकर आप हमें आज्ञा दीजिए। राजा से आज्ञा पाकर शीघ्र उन दोनों को बांधकर बिना विचार किए ही जेल में डाल दिया। ये सत्यदेव की माया है कि उसकी बात किसी ने नहीं सुनी और उसका धन भी राजा चंद्रकेतु ने ले लिया। उसी सत्यदेव के शाप से
उनके घर पर उसकी पत्नी अत्यंत दुखी हो गई। जो कुछ भी धन घर में था उसे चोरों ने चुरा ले गए। आदि मानसिक पीड़ा व्याधियों ने उन्हें घेर लिया। वे भूख प्यास से व्याकुल हो गई। अन्न की चिंता से वे दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी नित्य प्रति भगवान के व्रत को देखा। कलावती कन्या भी नित्य प्रति भोजन के लिए डोलती थी। एक दिन भूख से व्याकुल वह कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत को देखा। वहां बैठकर कथा सुनकर उसने भगवान से वरदान मांगा, प्रसाद लिया और रात्रि के समय घर की तरफ चल दी। माता लीलावती ने कलावती को रात्रि में आया देख प्रेम से कहा, अरे बेटी, इतनी रात तुमने कहाँ कर ली? तुम्हारे मन में क्या है? कन्या कलावती ने शीघ्र ही अपनी माता से कहा, हे माँ, मैंने ब्राह्मण के घर पर सिद्धि प्रदाता व्रत को सुना। कन्या के वाक्य को सुनकर वह लीलावती प्रसन्न होकर व्रत करने के लिए तैयार हो गई। उस पतिव्रता ने अपने बंधुओं और स्वजनों के सहित व्रत किया, इसलिए कि उसके पति और जमाई शीघ्र घर पर आ जावे। उसने प्रभु से प्रार्थना की कि मेरे पति और जमाई के अपराध को आप क्षमा कीजिए। इस व्रत से पुनः श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। उसी रात्रि को उस राजा चंद्रकेतु को भगवान ने स्वप्न दिया कि हे राजन, उन दोनों वैश्य बंदियों को प्रातःकाल छोड़ देना, उनका वह सारा धन दे देना जो तुमने ले लिया है। उनका वह सारा धन दे देना जो तुमने लिया है, अन्यथा तेरे राज्य, धन और पुत्र को नष्ट कर दूंगा। राजा को स्वप्न में ये आभास कराकर भगवान अंतर्धान हो गए। इसके बाद प्रातःकाल राजा ने अपने स्वजनों के साथ सभा में बैठकर अपने सभासदों से स्वप्न की बात कही कि बांधे गए उन दोनों वैश्य पुत्रों को छोड़ दो। वे राज कर्मचारी राजा के बंधनों को सुनकर उन वैश्य पुत्रों को मुक्त करके राजा के सामने लाकर सविनय बोले, हे महाराज, ये दोनों वैश्य पुत्र बंधन से मुक्त करके आपके सामने उपस्थित हैं। इसके उपरांत महाजनों ने उस राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया। पूर्व वृत्तांत का स्मरण करके वैश्य पुत्र ससुर जमाई कुछ भी नहीं बोले। राजा उन वैश्य पुत्रों को देख आदर पूर्वक उनसे बोला, तुमने दैव योग से महान दुख प्राप्त किया है, अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। राजा ने उनकी बेड़ियां अलग कराई और उनका क्षौर कर्म कराया, हजामत कराई। राजा ने उन्हें वस्त्र और अलंकार दिए। संतुष्ट करके पुरस्कृत करके उन्हें वाणी से संतोष दिया। पहले जो धन लिया था उसे दुगना करके दे दिया। फिर राजा ने उनसे कहा कि अब आप लोग दोनों अपने घर जाएं। उन दोनों वैश्य पुत्रों ने राजा को प्रणाम करके कहा कि अब आपकी कृपा से हम घर जाएंगे। ऐसा कहकर वे दोनों वैश्य पुत्र साधु और माधव ससुर जमाई अपने घर को चल दिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।